गुलाम हो तुम, वर्दी में रहो तुम, वर्दी पहन रखी तुमने प्रशासन की है और गुलामी कर रहे हो। महिला के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, बता रहा हूं मैं, वर्दी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना। आपको मर्यादा है कोई कि नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? अरे चलो यार, अपने देश के आपने वर्दी को कैसे बोला? दादा आप बुजुर्ग को महिलाओं को आपको अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं दादा। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता इंदौर में प्रदर्शन करने के लिए उतरी थी। प्रदर्शन था मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज होने के मुद्दे पर। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता पुलिस वालों पर ही सवाल उठाने लगी और वर्दी को लेकर आपत्तिजनक बातें करने लगी। पत्थर बना तुम्हारे पास, गुलाम हो तुम, वर्दी में रहो तुम, वर्दी पहन रखी तुमने प्रशासन की है और गुलामी कर रहे हो। महिला के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, बता रहा हूं मैं, वर्दी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना। आपको मर्यादा है कोई कि नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? अरे चलो यार, अपने देश के आपने वर्दी को कैसे बोला? दादा आप बुजुर्ग को महिलाओं को आपको अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं दादा। दरअसल इंदौर के कलेक्टर परिसर में ये महिलाएं नारेबाजी कर रही थीं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। महिला प्रदर्शनकारी सीएम की तस्वीरें भी जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और तानाशाही कर रही है। हमारी इंदौर शहर और जिला महिला कांग्रेस की ओर से आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति महोदया के नाम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि वो भी एक महिला है और महिलाओं की बात सुनेंगी, महिलाओं की भावनाओं को समझेंगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म है वो निरस्त किया, उनकी सदस्यता को उन्होंने सिरे से खारिज ही करवा दिया, तो ये हम सब में ये बहुत निराशा है इस बात को लेकर कि हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इस जगह पर तो आकर इस तरह का कोई कांड ही बोलूंगी नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने आज फिर दर्शा दिया कि ये न सिर्फ लोकतंत्र की विरोधी हैं, न सिर्फ ये संविधान की विरोधी हैं, ये महिलाओं की भी विरोधी हैं। ये सारा प्रकरण यही उनके चेहरे पर जो नकाब उन्होंने ओढ़ा हुआ है उसको हटाता है। तो उसी के लिए आज हमने राष्ट्रपति महोदया जी को निवेदन किया है कि कम से कम वो अपनी तरफ से इस प्रकरण पे संज्ञान लें और जो हमारे संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो उचित कदम उठाएं। देखिए, इस तरह के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। एनएसयूआई ने पीछे जो कार्रवाई की थी, बिल्कुल उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो अभी देखिए ना, ये तो लोकतंत्र का ही हनन का एक तरीका और है कि जो भी आवाज उठाए वो दबा दी जाए, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित कोई मसला हो, चाहे वो नीट पेपर लीक होने के कारण उन्हें शर्म नहीं है कि ये हम जो कर रहे हैं, कृत्य जो हम कर रहे हैं, पूरे देश को जो हम धोखा दे रहे हैं, उसके बदले हम हमारी देश की अपेक्षाओं को क्या कर रहे हैं, हम हमारे आवाजें दबा दे रहे हैं, तो कहाँ लोकतंत्र बचता है। तो ये तो एक तरह का तानाशाही है, एक तरह की तानाशाही है। वो आवाज ही नहीं वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की कोई आवाज बनकर, उनके खिलाफ कोई आवाज बनकर राज्यसभा में या लोकसभा में जाए, ये वो चाहते ही नहीं। तो पहले उन्होंने पूरे चुनाव प्रक्रिया में धांधली की, हमारे सांसद को चुराया और अब देखिए उन्होंने पूरी की पूरी एक सीट चुरा ली। बाद में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना झापन प्रशासनिक अफसरों को दिया, लेकिन पुलिस पर प्रदर्शनकारियों की टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इसको लेकर इंदौर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।